नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूं आपके लिए एक बिल्कुल नई कहानी लेकर, जिसे आप सुन रहे हैं आकाश ध्वनि FM पर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत ही पहुंचे हुए संत समुद्र मार्ग से जहाज में बैठकर कहीं विदेश उपदेश देने जा रहे थे। अचानक एक रात समुद्र में बहुत ही जोर का तूफान आया, तो जहाज को एक द्वीप के पास लंगर डालकर रोकना पड़ा। जैसे जैसे तूफान थमा तो पता चला कि रात आए तूफान की वजह से जहाज में कुछ खराबी आ गई। अब जहाज को 1-2 दिन वहीं रुककर उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी। इस पर संत ने सोचा कि जब तक जहाज ठीक हो और आगे की यात्रा की जाए, तब तक क्यों ना एक छोटी सी नाव लेकर द्वीप पर चला जाए, घूमा जाए। अगर कोई मिल जाएगा तो उसे प्रभु का संदेश देंगे और उसे प्रभु का मार्ग बताकर उसे प्रभु से मिलवा भी देंगे। तो वो जहाज के कैप्टन से इजाजत लेकर एक छोटी सी बोट में बैठकर द्वीप पर पहुंच गए। वहां इधर उधर घूमते हुए वो 3 द्वीपवासियों से मिले, जो बरसों से उस सूने पड़े द्वीप पर रह रहे थे। विद्वान संत उनके पास जाकर उनसे बातचीत करने लगे। अब वो ठहरे संत, तो उनकी बातचीत का विषय भी ईश्वर और उनकी आराधना से ही प्रारंभ हुआ। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप ईश्वर को मानते हैं? तो वो तीनों बोले, हाँ जी, बिल्कुल मानते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आप ईश्वर की आराधना कैसे करते हैं? तो उन तीनों ने बताया कि हम अपने दोनों हाथ ऊपर करके ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, हम आपके हैं और आप हमारे। हम प्रतिदिन आपको याद करते हैं, आप भी हमें याद रखना। इस पर संत ने कहा कि यह प्रार्थना तो ठीक नहीं है। इस पर तीनों में से एक ने कहा कि तो आप हमें सिखा दीजिए कि प्रार्थना कैसे करते हैं। इस पर संत ने उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ना और प्रार्थना करना सिखाया। इसी बीच संत जी के पास सूचना आई कि जहाज ठीक हो गया है, अब आगे बढ़ना है। तो संत अपना ज्ञान वहीं समाप्त करके जहाज में बैठकर अपने सफर में आगे बढ़ गए। अब सफर के 3 दिन बाद संत ने जहाज के डेक पर टहलते हुए देखा कि वो तीनों द्वीपवासी जहाज के पीछे पीछे पानी पर दौड़ते हुए आ रहे हैं। संत उन्हें पानी पर दौड़ते हुए देख हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत जहाज रुकवाया और उन तीनों द्वीपवासियों को जहाज के ऊपर ले लिया। फिर संत ने उन्हें बिठाया और उनसे इस तरह आने का कारण पूछा। तो इस पर वो तीनों बोले कि हे गुरुजी, आपने हमें जो प्रार्थना सिखाई थी उसे तो हम अगले दिन ही भूल गए, इसलिए आपके पास उसे दोबारा सीखने आए हैं। आप हमारी मदद कीजिए। ये सुनकर संत ने कहा कि ठीक है, वो तो मैं सिखा दूंगा, पर पहले ये बताओ कि तुम पानी के ऊपर दौड़ कैसे पाए? इस पर तीनों ने कहा कि हे गुरुजी, हम आपके पास जल्दी पहुंचना चाहते थे, इसलिए हमने ईश्वर से प्रार्थना की और कहा कि हे ईश्वर, दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना। और बस हम दौड़ पड़े और आ गए आपके पास। अब संत ये सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने उन तीनों से कहा कि आप लोग और ईश्वर पर आपका विश्वास धन्य है। आपको अन्य किसी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं, आप पहले की तरह ही प्रार्थना करते रहे। यह कहकर संत ने उन तीनों को जहाज से वहीं उतरवा दिया और आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, ये कहानी है, लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में सबसे जरूरी है विश्वास, जिसे हम कहते हैं ट्रस्ट, भरोसा। आप जिसे भी मानते हैं उस पर पूरा भरोसा कीजिए, दिल से भरोसा कीजिए। और दूसरा, अपने ऊपर भरोसा कीजिए। जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ये आता कैसे है? इसके लिए आपको शिक्षा लेनी है। जिस भी विषय में, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहें, उस विषय में पहले पूरी शिक्षा लीजिए। उसके जो गुरुजन हैं उनके पास जाइए, वो सीखिए। और सबसे बड़ी बात, सीखने के बाद अभ्यास कीजिए, क्योंकि अभ्यास करने से सारा ज्ञान सफल हो जाता है, आप उसके मास्टर हो जाते हैं और वो चीज आपके पास आ जाती है। और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि आप उस फील्ड के, उस क्षेत्र के महारथी हो जाते हैं और सफलताएं आपके कदम चूमती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।